नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कुशीनगर से है, जहां बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर बिजली बिल जमा कराया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना के तहत 100% ब्याज माफ करके बिजली बिल जमा करने के लिए लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है और गांव-गांव में कैंप लगाकर बिजली का बिल जमा कराया जा रहा है। वहीं बिजली विभाग के तमाम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और बिजली बिल जमा करने के लिए समझा रहे हैं। वहीं जहां पर बिजली का बिल ज्यादा बकाया है, उनका कनेक्शन भी काटा जा रहा है, ताकि इसी डर से लोग बिजली का बिल जमा करेंगे। और वहीं जिन लोगों का कनेक्शन काट दिया जा रहा है, वो मजबूर होकर बिजली का बिल जमा भी कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इस तरह से छूट की है और क्या सुविधा उपलब्ध कराई है और लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं या नहीं, और एक मुश्त जमा करने पर क्या सुविधा है, इन तमाम बातों को जानने के लिए सी न्यूज भारत ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आप खुद देखिए सी न्यूज की एक पूरी रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के भजोली बाज़ार में और यहाँ पे बैनर लगा हुआ है एक मुफ्त समाधान योजना OTS, और ऊपर लिखा हुआ है किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और व्यापारियों, उद्योग इकाइयों और निजी संस्थाओं को सरकार का तोहफा। और इसमें हो ये रहा है कि सरकार जो बिजली बिल है उसको इकट्ठा जमा करने पर 100% ब्याज माफ़ कर रही है। इसी के बारे में जगह जगह कैंप लग रहा है। आज भजोली के अंदर कैंप लगा है और यहाँ पे जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और इसका तरीक़ा बहुत अच्छा अपनाया गया है कि ग्राम सभाओं में जा कर के और बिजली जांच किया जा रहा है, और जिनका ज़्यादा पैसा बकाया रह रहा है उनका बिजली कट कर दिया जा रहा है, ताकि लोग पहुंच करके कैंप में और बिल जमा कर सकें। यहाँ पे जो ये बैनर लगा हुआ है, ये कोटवा विद्युत उपकेंद्र का बैनर है और वहाँ के जेई मौजूद हैं। थोड़ा हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस जो ये सुविधा है सरकार का और ये जो सरकार तोहफ़ा दे रही है, इसका लोग लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं, क्या लोग जमा कर रहे हैं बिजली बिल, क्या ये जो छूट है सरकार का, ये चुनाव को लेके तो नहीं आ गया है छूट, क्योंकि 2024 का चुनाव बिल्कुल सामने है, इसी वजह से कहीं ये छूट तो नहीं आया है, या इस तरीके के छूट आते रहते हैं। यही सब सवाल करेंगे सर से। सर मौजूद हैं और फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सर से थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। और आपको बता दें कि ये जो लोग हैं ये सब बिजली बिल जमा करने के लिए ही आए हैं। पहले हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जायसवाल। कहाँ घर है सर? भजोली बाज़ार। भजोली बाज़ार। कितना बिल बाकी है आपका? 17,000 है। 17,000। कितने दिन पहले जमा किए थे इससे पहले? अरे हो गया 2 साल। 2 साल अभी तक जमा क्यों नहीं कर रहे थे आप? तो बिल नहीं आ रहा, समझ कट नहीं रहा, 500 में बिल आया, रसीद कट नहीं रहा है, मीटर नहीं है। रसीद नहीं कट रहा है, मीटर नहीं है। आपके पास मीटर तो आया, ये कब कटा है? जर गया है। अच्छा हाँ। अच्छा, आपका मीटर नहीं लगा है? लगा था, जर गया है। तो 2 साल से जो आप अभी तक आपका बिल नहीं आया है या फिर आप जमा नहीं किए हैं, ये आपकी कमी है या बिजली विभाग की कमी है? नहीं, हमारा कमी भी है, बिजली भी है, दोनों कमी है। दोनों की कमी है? हाँ, दोनों। आपकी क्या कमी है? रसीद समय से नहीं मिल रहा था तो नहीं जमा कर रहे थे। अच्छा, बिजली विभाग की कमी है कि रसीद टाइम से आपको नहीं दिया है? समय से मिल रहा था तो मीटर, हम बोले मीटर लगवा दीजिए, हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आपका बिजली जल रहा है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप बाकायदा जाके जांच कराएं कि आप बिजली बिल समय से जमा करें या ना करें। इसके बारे में आपको जांच करना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो मीटर लगेगा तभी हम बिल हमारा कम आएगा, 200-250 आएगा। हमारा 500 आ रहा है, कभी 600 आ रहा है, कभी 400 आ रहा है, तो हम कैसे जमा करें, इसलिए नहीं जमा कर रहे थे। अच्छा, इसीलिए तो आज आए हैं। कहीं आपकी लाइट तो नहीं कटी है? नहीं, हमारा नहीं लाइट कटी है। अच्छा, लाइट नहीं कटी है। चलिए सर यहाँ पे हैं, सर से बात करते हैं थोड़ा सा और इनसे जानेंगे कि सर आप कहाँ के जाइए हैं? किस हम कोटवा हाइडल के। कोटवा हाइडल के। सर कोटवा में टोटल कितने उपभोक्ता हैं जो आपका बिजली उपयोग करते हैं? कितने कनेक्शन है? हमारे यहाँ 36,849 उपभोक्ता हैं बिलेबल। 36,849। अच्छा, जिनका बिल बनता है। मैक्सिमम अगर ऐसे अंदाज़ा किया जाए तो तकरीबन कितना बिल बाकी होगा? बाकी तो बहुत करोड़ों रुपये में होगा, बहुत बकाया है। हमारे यहाँ लगभग हमको लग रहा है कि टोटल उपभोक्ताओं में से 2 से 3 हज़ार उपभोक्ता ही जमा करते हैं केवल। अच्छा, हाँ। तो ये जो सरकार का एक मुफ्त समाधान योजना है, 95% लोग बकायेदार हैं। 93-95% लोग बकायेदार हैं। अच्छा, ये जो सरकार का योजना है एक मुफ्त समाधान योजना, लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं? उठा रहे हैं, लेकिन अभी जो जिस गति से करना चाहिए अभी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम है। हम लोग गाँव ऐसे घूम के लोगों से बता रहे हैं
चेक कर रहे हैं, बता रहे हैं, छूट बता रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। कुछ लोगों की लाइन भी कट रही है उसी में, जिसका ज़्यादा है तो अच्छा, इसमें लाइन किन लोगों की कट रही है? जिनका बकाया ज़्यादा है। अच्छा, कितना बकाया, तकरीबन कितना बकाया? 5,000 से ऊपर। अच्छा, 5,000 से ऊपर है तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है ताकि वो बिजली बिल जमा अपना करे। रजिस्ट्रेशन कम से कम करा के छूट का लाभ लें अधिक से अधिक। जैसे इस महीने ही है, सरकार की योजना है कि जल्दी आओ जल्दी पाओ, अधिक पाओ ज़्यादा पाओ, जल्दी आओ ज़्यादा पाओ। अच्छा, जो नहीं जमा कर रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अभी अगले महीने, उसके बाद वाले महीने में सरकार बिजली बिल माफ़ कर देगी तो हम क्यों जमा करेंगे? हाँ, लोग ये भी, हम लोग गांव में जब जा रहे हैं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे सरकार चुनाव आने वाला है, पूरा माफ़ कर देगी, हम कहाँ जमा करें। तो चलिए देखेंगे, जमा होगा सब सरकार माफ़ी कर रही है। तो इतना ये जो छूट मिला है 100% ब्याज का, तो लोग यही समझ रहे होंगे कि हो सकता है कि सरकार बिजली बिल माफ़ करे, इसी वजह से नहीं जमा कर रहे हैं। अब ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ हमारे समझ से कि कभी बिजली बिल में मूलधन माफ़ हुआ हो। अभी तक केवल सरचार्ज 100%, कभी 50% माफ़ होता है। अभी 100% आया हुआ है, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं। अच्छा, आज से पहले कभी 100% इस तरीके से माफ़ी आया था क्या? हाँ, 2021 में भी आया था, 100% माफ़ी आया था। तो कितना जमा हुआ था तकरीबन? उसमें हमको लग रहा है कि उस OTS में केवल 4,000 के आसपास उपभोक्ताओं ने लाभ लिया था उसका। 36,000 में समझिए 4,000 केवल। हाँ बस। और अभी जो गांव में जा रहे हैं आप और कैंप लगा रहे हैं, तो उससे कुछ रिस्पांस मिल रहा है? कुछ लोग जमा कर रहे हैं बिजली बिल? हाँ, लोगों में जागरूकता हो रही है। हम लोग ऐसे गाड़ी से प्रचार भी करा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं तो लोग जान रहे हैं। कुछ लोग उत्सुक हो रहे हैं कि नहीं हम जमा कर लें, ये भी है लोगों में उत्सुकता हो रही है। कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हमको कर लेना चाहिए। वो कुछ लोग हैं जो अब नहीं करेंगे तो। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई होने वाली है जो लोग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लगातार कार्रवाइयाँ होती रह रही हैं, ख़ासतौर से कमर्शियल जो कनेक्शन वाले हैं, कभी विजिलेंस टीम, कभी लखनऊ की टीम, कभी कुछ आकर के जांच कर रही है, डिस्कनेक्ट कर रही है। उसके बावजूद भी लोग अगर जागरूक नहीं हो रहा तो फिर क्या कार्रवाई होगी आगे? क्योंकि 31 दिसंबर तक ही ये योजना है, 31 दिसंबर के बाद से तो मिलेगा नहीं। 31 दिसंबर के बाद फिर देखिए आगे सरकार क्या, विभाग की जो उच्च प्रबंधन है उसका कैसा निर्देश आता है कि लोगों को लाइन चलाने का निर्देश किया जाए या लाइन फिर डिस्कनेक्शन किया जाए। ऐसा होगा वैसा किया जाएगा। अभी जी। छूट का है तो छूट हम लोग दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मतलब व्यापक रूप से छूट आया है। बस यही नहीं है कि घरेलू उपभोक्ता, मतलब एक है कि एक मुश्त समाधान। तो मान लीजिए एक मुश्त अगर पैसा, मिसाल के तौर पे अगर किसी का 50,000 बिल आया है तो 50,000 में अगर आप 10,000 छूट कर देते हैं या 20,000 छूट कर देते हैं तो 30,000 रुपये अगर उसके पास नहीं है तो फिर वो कैसे जमा करेगा? उसकी भी सुविधा सरकार ने दी है कि उसमें आप 12 किस्त बनवा सकते हैं। जैसे टोटल आपका जितना बिल है उसमें ब्याज माइनस करके जितना मूलधन बच रहा है उसका 30% आप जमा करके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद जितना अमाउंट बच रहा है उसका 12 किस्त आप बनवा लीजिए। किस्तों में आप महीने महीने करके जमा करिए। 12 किस्त का मतलब 12 महीना, मतलब 1 साल लगभग टाइम मिल जा रहा है आपको। तो बहुत अच्छी सुविधा है। अच्छा, किस्त बाकायदा बांध दे रहे हैं बिजली विभाग की तरफ से ताकि आप किस्त मिला करके जमा कर दें। इससे पहले भी किस्त वाला चला था तो कामयाब हुआ था वो? हाँ, चला था, लेकिन उसमें बता तो रहे हैं कि 4,000 के आसपास उपभोक्ताओं ने उसका लाभ लिया था। जी। हाँ, कुछ लोगों का बाद में चल के कुछ लोग जमा नहीं कर पाए तो किस्त डिफाल्ट हो गया, डिफाल्टर में चले गए। फिर वो जिनका जो छूट मिला था जुड़ गया उसी में। जी। इस बार तो ये सुविधा है कि यदि एक किस्त मान लीजिए किसी वजह से आप नहीं जमा कर पाएँ, जैसे इस महीने जमा करना आपको किस्त नहीं कर पाएँ, लेकिन अगले महीने आप ज़रूर कर लीजिए। जी। इस बार सुविधा यह मिली है कि आप एक किस्त मान लीजिए किसी वजह से नहीं जमा कर पाएँ तो अगले महीने आप जमा कर सकते हैं। उसमें कोई आपका किस्त फाल्ट नहीं होगा, चलेगा। अच्छा, इसमें बहुत से लोग परेशान भी हैं कि इस महीने जमा किए और बिजली बिल बिल्कुल ख़त्म कर दिए, उसके बावजूद भी बिजली बिल ज़्यादा आ गया, या फिर कहीं कहीं ऐसा डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आप लोग खुद ही लोगों को डिफ़ॉल्टर घोषित कर देते हैं ज़्यादा बिल होने पे। लेकिन 1 महीना अभी कनेक्शन हुआ 20,000 50,000 का बिल आ जाता है, ये कहाँ से फॉल्ट होता है? यह देखिए, कभी कभी कुछ लोगों का मीटर फास्ट चलता है। जैसे बहुत कम ऐसा केस होता है, जैसे यदि 100 है तो उसमें 2-4 उपभोक्ता ऐसे हो जाते हैं जिनका मीटर फास्ट चल रहा है तो उसकी वजह से बिल ज़्यादा आ जाता है। जी। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा, अभी कोई बहुत गरीब आदमी है, गरीब व्यक्ति है, खाने का उसके घर में पैसा नहीं है, सरकार का राशन उठा के वही खा रहा है, उसी से उसका ज्योति चल रहा है, तो फिर कैसे वो बिजली बिल जमा करेगा? आप तो उसकी लाइट काट देंगे। अब क्या करें, चूँकि सरकार हमको वही के लिए कर रही है कि आप जाइए लोगों से जमा कराइए। चूँकि लोग कनेक्शन, चूँकि सरकार ही कनेक्शन भी एक बार दी है कि भाई सबके हर घर कनेक्शन योजना के अंतर्गत सबके कनेक्शन होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको कनेक्शन होना चाहिए। अब मान लीजिए उनका बकाया बढ़ता जाता है धीरे धीरे, चूँकि वो किसी तरह अपना खा पाते हैं तो उनका बकाया भी बढ़ता जाता है, जमा नहीं करते हैं तो फिर वो ऊपर से हम लोग को एरियर ऊपर से प्रेशर आता है कि इतने उपभोक्ता तुम्हारे गाँव में
तुम्हारे क्षेत्र में बकायदार हैं, इतने इतने उपभोक्ता, तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ उनसे कहो जमा कराओ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जाते हैं भाई, उनसे कहते हैं कि आपका इतना हो रहा है, जमा करिए धीरे धीरे। अब जब ज़्यादा हो जाएगा 50,000 60,000 1 लाख होगा तो फिर लाइन कटती है। अच्छा, आप तो क्षेत्र में जाते होंगे लगातार, कभी ऐसे गरीब को देखे हैं कि जिसके घर गए हो आप बिजली काटने, लेकिन आपको रहम आ गया उसकी गरीबी देख करके? हाँ करते हैं, हम लोग बहुत करते हैं। अब जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, अब सोचते हैं क्या करें, बेचारे किसी तरह दिन भर काम करके लोग अपना जीविका चला रहे हैं, तो बिजली बिल कहाँ सर में जमा करें। तो हम लोग बस उनको कहते हैं चलिए ठीक है जमा कर लीजिएगा, 200 500 100 रुपया आपके पास हो उतने जमा कर लीजिए, कुछ तो जमा करिए कि लगे कि नहीं हाँ आप कुछ जमा करते हैं। तो इतनी है, लोग करते हैं। बिजली विभाग वाले भी भाई रहमदिल हैं, इनको सख्त दिल मत समझिए। और जेई साहब है यहाँ पे और कैंप लगा है और ये पूरी सुविधा बताए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास इकट्ठा पैसा है तभी ला करके जमा करेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो किस्त बनवा करके और किस्त में पैसा जमा कर दीजिए ताकि आपका भी बोझ हल्का हो जाए। और बिजली विभाग की जो ये सुविधाएँ हैं ये सरकार लगातार देती रहती है। इससे पहले 2021 में सुविधा आया था जिसके अंदर बहुत कम लोग इसका लाभ उठा पाए थे। इस बार सरकार ने जो सुविधा दी है इसमें लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ला करके बिजली जमा करें, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब बिजली में बहुत सुधार हो गया है। पहले 6 घंटा 5 घंटे 10 घंटे बिजली रहती थी, लेकिन अब लगातार रातों दिन बिजली मिल रही है। कभी कभी फॉल्ट मिलता है तो लोगों का भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि ला करके बिजली का बिल जमा करें और बिजली का पूरा लाभ उठाएं। और सरकार का ये जो योजना है एक मुश्त समाधान योजना, इसका लाभ उठाएं। मोहम्मद आलम के साथ मैं राशिद बिल्ला, सी न्यूज़, कुशीनगर। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।